कोलंबो, श्रीलंका। रामायण की प्राचीन कथाओं में रावण की बहन शूर्पणखा का उल्लेख मिलता है, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और शक्तियों के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा वनवास चली गई थी और उसने तपस्या करके मुक्ति प्राप्त की। इसके पश्चात उसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन आज के समय में एक रहस्यमय घटना ने इस प्राचीन कथा को नए सिरे से जीवंत कर दिया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के पास स्थित एक छोटे से गांव महियांगना में रहने वाली गंगा सुदर्शनी नामक महिला ने खुद को रावण की बहन शूर्पणखा का अवतार घोषित किया है। गंगा सुदर्शनी का दावा है कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिनकी मदद से वह भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर सकती है। गंगा सुदर्शनी का जन्म महियांगना गांव में हुआ था, जो कोलंबो से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। बचपन से ही गंगा में कुछ खास था। उसके नाक पर चोट का निशान और कटे हुए कान के निशान थे, जो रामायण में वर्णित शूर्पणखा के निशानों से मेल खाते थे। गांव के लोग कहते हैं कि यह निशान शूर्पणखा के पुनर्जन्म का संकेत है। गंगा की बचपन की कहानियां भी अद्भुत थी। बचपन में ही उसने अनेक चमत्कार किए थे, जैसे बीमारियों का इलाज करना, सूखे को पानी में बदलना और अंधेरों में भी प्रकाश फैलाना। गंगा सुदर्शनी की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे ताकि उसकी दिव्य शक्तियों का लाभ उठा सकें। उसके घर पर प्रतिदिन दरबार लगता था, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। गंगा न केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज करती थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का भी समाधान करती थी। लोगों का कहना था कि उसकी आंखों में शूर्पणखा की आत्मा बसी हुई है, जो उन्हें सच्चा मार्ग दिखाती है। गंगा की एक और अनूठी विशेषता थी उसकी बारिश को नियंत्रित करने की क्षमता। जब किसी गांव में भारी सूखा पड़ जाता, तो गंगा अपनी इच्छा से बारिश करा देती। वहीं जब किसी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी होती, तो वह उसे रोक भी सकती थी। 2004 में श्रीलंका में आई सुनामी से पहले गंगा ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। उसने गांव वालों को चेतावनी दी थी, जिससे उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने का समय मिला था। इस घटना ने उसकी विश्वसनीयता को और भी बढ़ा दिया था। गंगा सुदर्शनी को श्रीलंका के लोग केवल एक साधारण महिला नहीं मानते थे। उन्हें शूर्पणखा का अवतार मानते हुए सरकार ने उन्हें आधिकारिक पेंशन और तनख्वाह भी दी थी। इसके अलावा कई प्रभावशाली व्यक्ति भी उनसे अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आते थे। गंगा के पास आने वाले लोगों में से कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और व्यापारियों में से थे, जो अपने निर्णयों में सहायता चाहते थे। गंगा ने कभी भी किसी से द्वेष नहीं किया और सभी को समान दृष्टि से देखा। गंगा के घर में आने वाले लोगों के अनुभव बताते हैं कि वह अपने श्रोताओं के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव बनाती थी। वह न केवल उनके शारीरिक दुखों को समझती थी, बल्कि उनकी मानसिक पीड़ाओं को भी महसूस करती थी। उसकी बातें सुनकर लोगों को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। यह शांति ही थी जो उन्हें विश्वास दिलाती थी कि गंगा सुदर्शनी वास्तव में एक दिव्य शक्ति है। गंगा सुदर्शनी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था। रावण की बहन के रूप में उसके अस्तित्व को छुपाना आसान नहीं था, लेकिन उसने यह सब सहन किया और तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध किया। उसकी तपस्या का यही परिणाम था कि उसने दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया। गंगा का मानना था कि उसकी यह शक्तियाँ केवल लोगों की सेवा में है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल उन्हीं के लिए करती है जो वास्तव में उसकी मदद चाहते हैं। गंगा की तपस्या की कहानियाँ गांव में सुनाई जाती थी। कहा जाता है कि उसने वन में गहरी ध्यानस्थ अवस्था में समय बिताया था, जहां उसने अपने अंदर की सारी बाधाओं को दूर किया।
यह तपस्या ही थी जिसने उसे शूर्पणखा के रूप में पुनर्जन्मित किया। उसकी आत्मा में शूर्पणखा की ऊर्जा और रावण की बुद्धिमत्ता समाहित थी, जिससे वह एक पूर्ण व्यक्तित्व के साथ समृद्ध हो गई थी। गंगा सुदर्शनी ने न केवल प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का भी पूर्वाभास किया। उसने कई बार महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों में मार्गदर्शन किया, जिससे समाज में स्थिरता बनी रही। लोगों का मानना था कि गंगा की बुद्धिमत्ता में शूर्पणखा की प्राचीन ज्ञान समाहित थी, जो उसे भविष्य के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करती थी। 2004 की सुनामी के अलावा गंगा ने कई अन्य घटनाओं की भी भविष्यवाणी की थी, जैसे कि आर्थिक मंदी, राजनीतिक बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं का आगमन। उसकी भविष्यवाणियों ने लोगों को तैयार रहने में मदद की थी, जिससे वे समय रहते उचित कदम उठा सकते थे। गंगा की यह क्षमता उसे एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाती थी, जिसे श्रीलंका के लोग अत्यधिक सम्मान देते थे। गंगा सुदर्शनी की दिव्य शक्तियों पर आधुनिक विज्ञान ने भी अपनी दृष्टि डाली थी। कई वैज्ञानिकों ने उसके शरीर पर उपस्थित चिन्हों का अध्ययन किया, जो शूर्पणखा के निशानों से मेल खाते थे। यह अध्ययन साबित करता है कि गंगा में शूर्पणखा की आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि गंगा के शरीर में ऊर्जा के अद्वितीय पैटर्न हैं, जो उसे प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। गंगा ने कभी भी विज्ञान के विरोध नहीं किया, बल्कि उसका सम्मान किया। उसने कहा था कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों का अपना महत्व है और दोनों मिलकर ही मानवता की सेवा कर सकते हैं। उसकी इस बात ने वैज्ञानिक समुदाय में भी उसे मान्यता दिलाई थी। कई वैज्ञानिक अब गंगा की शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे, ताकि उनकी मदद से समाज में आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके। गंगा सुदर्शनी ने समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए थे। उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, शिक्षा के महत्व को समझाया और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान दिया। उसके घर पर आने वाले लोग न केवल अपने व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान चाहते थे, बल्कि समाज के लिए भी उसे सम्मानित करते थे। गंगा ने अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। गंगा के प्रयासों से महियांगना गांव में कई सामाजिक सुधार हुए। शिक्षा के क्षेत्र में उसने बच्चों के लिए स्कूल खोले और महिलाओं को साक्षरता के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसने प्राकृतिक उपचार के तरीकों को बढ़ावा दिया और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। गंगा की यह पहले समाज में एक नई रोशनी लेकर आई थी, जो लोगों को आशा की किरण दिखाती थी। गंगा सुदर्शनी की आध्यात्मिक मान्यताएं भी अत्यंत गहरी थी। उसने शूर्पणखा के आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाया और लोगों को आत्मा की शुद्धता और मानसिक स्थिरता के महत्व को समझाया। गंगा ने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक साधनों का अभ्यास करके लोगों को उनके जीवन में संतुलन बनाने में मदद की। गंगा ने यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मा में निहित होती है और बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहती। उसने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का मार्ग दिखाया। उसकी यह शिक्षा समाज में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में सहायक साबित हुई। गंगा सुदर्शनी के जीवन से जुड़ी कई कहानियां और लोक कथाएं गांव में प्रचलित है। एक ऐसी कहानी है जब गांव में एक भयंकर आग लगी थी। लोग बुरी तरह से परेशान थे, लेकिन गंगा ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके आग को बुझा दिया था। उसकी इस वीरता ने लोगों के दिलों में उसके प्रति अटूट विश्वास पैदा कर दिया था। दूसरी कहानी है जब एक किसान की फसल बुरी तरह से खराब हो गई थी।
गंगा ने अपने आशीर्वाद से फसल को पुनर्जीवित किया, जिससे किसान का जीवन सुधार गया। इन कहानियों ने गंगा की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया था। लोगों ने महसूस किया कि गंगा केवल एक साधारण महिला नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला रही है। गंगा की इन कहानियों ने समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया, जो लोगों को प्रेरित कर रही थी। हालांकि गंगा सुदर्शनी को अधिकांश लोग सम्मानित और श्रद्धा के साथ देखते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी शक्तियों पर संदेह भी करते थे। वैज्ञानिक समुदाय के कुछ सदस्य उसे मात्र एक चमत्कारी महिला मानते थे, जिनकी कहानियां मिथक और किंवदंतियों पर आधारित है। उन्होंने गंगा की शक्तियों की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। गंगा ने इन आलोचनाओं का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उसने कहा कि हर व्यक्ति का अपना विश्वास होता है और उसे अपनी श्रद्धा पर अडिग रहना चाहिए। गंगा ने यह भी बताया कि उसकी शक्तियाँ प्रकृति की शक्ति से उत्पन्न होती हैं और विज्ञान भी इन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी इस दृष्टि ने लोगों के बीच में एक सकारात्मक माहौल बनाया, जहां विश्वास और तर्क दोनों का संतुलन बना रहा। गंगा सुदर्शनी का भविष्य भी उज्जवल प्रतीत होता है। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग समाज की सेवा में लगातार किया है और आगे भी करती रहेगी। गंगा का मानना है कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और उसे अपने दिव्य कर्तव्यों को पूरा करना है। वह आगे भी लोगों की मदद करती रहेगी, उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाती रहेगी और समाज में शांति और समृद्धि लाने की कोशिश करेगी। गंगा ने कहा है कि शूर्पणखा के रूप में वह अपने कर्तव्यों का पालन करती रहेगी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती रहेगी। उसकी यह प्रतिबद्धता लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि उनके जीवन में भी खुशहाली और समृद्धि आएगी।